Resolutions of vector along two non-perpendicular axes। ये जो मेरा टॉपिक का कंटेंट है टू नॉन परपेंडिकुलर एक्सिस का, उसके बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि अभी से पहले द प्रीवियस डिस्कशंस वी हैव स्टडीड द रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर along the two perpendicular axes and दो परपेंडिकुलर एक्सिस कहने का मतलब है कि अभी जो हमने पढ़ा वो पढ़ा क्या चीज कि ये मेरा एक था और ये एक एक्सिस था, ये दोनों पर ये परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ठीक है, और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर का नोटेशंस था, ये मेरा इधर आई वेक्टर आई कैप यूनिट वेक्टर था, इधर मेरा जे कैप यूनिट वेक्टर था, ठीक है, और इसमें जो है सो मेरा जो ओरिजिनल मेरा जो वेक्टर था वो ये था, ठीक है। तो ये जो ये वेक्टर है इसी का हमने पढ़ा कि इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा दिस दिस पर्टिकुलर लेंथ ये यही इसका एक्स कंपोनेंट था ए एक्स, और इसका वैल्यू हम जान गए कि ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, और इसका वाई कंपोनेंट अगर आप इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो लेंथ होगा ये यही मेरे वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर लाइन, दिस लेंथ इज द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये भी वैल्यू हमने निकाला और ये ए वाई इज इक्वल टू कितना आ गया था, ए साइन थीटा आ गया, ठीक है। इतनी आसानी से जो हमने ए कॉस थीटा ए साइन थीटा ले आया, ये जो थीटा एंगल मेरा वेक्टर बना रहा है, ये नॉन परपेंडिकुलर एक्सिस में इतना इजियर नहीं है, ठीक है। नॉन परपेंडिकुलर एक्सिस के में जो ये जो एडवांटेज आपको मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल का, ये जो 90 डिग्री का एडवांटेज आपको दे दिया, ये इस केसेस में आपको नहीं मिलेगा, और तब आपको लगाना पड़ेगा साइन लॉ, तब आपको रियलाइज होगा कि क्यों हम वेक्टर को हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स सी आवर केस है। हमारे पास दो नॉन परपेंडिकुलर एक्सिस, अभी हम फिलहाल उसको एक्स और वाई ही मानते हैं। मेरे पास जो पहला एक्सिस है ये हो गया, ये हमने कहा कि ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और दूसरा एक्सिस है ये हमने कहा ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अब हमारा जो वेक्टर है, माय वेक्टर इज दिस इज माय वेक्टर, सॉरी दिस इज माय वेक्टर, ये हो गया ओ, ये हो गया ये मेरा वेक्टर, ठीक है। अब इसका हमको रिजोल्यूशन निकालना है एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग रिजोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि वाई के पैरेलल ही एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो वाई के पैरेलल, ठीक पैरेलल, ठीक है, ये वाई के पैरेलल है। और एक चीज जो पहले हम इसमें हम बता देते हैं कि ये जो वेक्टर है वो मेरा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ मेरा ये बीटा एंगल, ठीक है। वाई एक्सिस के पैरेलल हमने जब इसको किया तो ये देखिएगा दो, ये यहाँ से आप गौर से देखिए, ये अगर आगे जाता और ये अगर ऐसे जाता तो क्या होता, अगर ये बीटा है तो यहाँ से ये भी मेरा क्या हो जाता, बीटा हो जाता, और अगर ये बीटा हो गया तो ये जो एंगल है ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस ये बीटा हो जाता। तो ये जो मेरा ट्रायंगल है ओ ए हम मान लेते हैं, ये पॉइंट को डी मान लिया, ठीक है। तो अप्लाइंग द साइन लॉ इन ट्रायंगल ओ ए डी, अप्लाइंग PLYNG साइन लॉ, साइन लॉ इन ट्रायंगल ओ ए एंड, ठीक है। साइन लॉ जब हम अप्लाई करते हैं तो साइन लॉ के कहने का मतलब क्या है, एक बार देख लीजिए इसको यहाँ से कि ये जो लेंथ है ये लेंथ, ठीक है, बट्टा अपोजिट एंगल, तो ओ ए मैं या फिर लिखिए यहाँ से कि ओ ए बट्टा अपोजिट एंगल, ओ ए बट्टा अपोजिट एंगल कितना हो गया, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ए डी, मतलब ये देखिए यहाँ से
ये लेंथ हो गया ट्रायंगल का AD और यहाँ अपोजिट एंगल हो गया अल्फा, तो क्या लिखेंगे AD, सॉरी तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से AD बट्टा साइन ऑफ अल्फा, और फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ से OD बट्टा यहाँ पे अपोजिट एंगल साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ, ऐसे हमने इसको साइन लॉ इस ट्रायंगल में OAD में साइन लॉ लगा दी। अब जरा गौर पढ़ पाएंगे, साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा इज साइन थीटा साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा OA बट्टा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू AD बट्टा साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू OD बट्टा साइन ऑफ बीटा। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इस फोटो में अगर आप गौर से देखिए, देन व्हाट इज OD? OD इज द प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर OA along x एक्सिस। ठीक है, OD क्या है, x एक्सिस वेक्टर A का प्रोजेक्शन along x एक्सिस, OD इज वेक्टर A प्रोजेक्शंस along x एक्सिस। तो यहाँ मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए इसको, दिस OD इज वेक्टर A, वेक्टर यहाँ ए वेक्टर ही है ना, वेक्टर A प्रोजेक्शन along x एक्सिस OD। ठीक है, और AD ये क्या है, बेसिकली AD क्या हो जाएगा, अगर आप देखिएगा तो ये ही ना होगा, पर AD क्या हो गया, AD इज वेक्टर A प्रोजेक्शन along y एक्सिस, वेक्टर A प्रोजेक्शन along y एक्सिस। ठीक है, तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसको AX AY मान लीजिए, अब ये लिखिएगा कि AD निकालिए ना इसी इक्वेशन से, which is AD is nothing but the y projection AY, this is equal to nothing but sin alpha, sin of alpha into y क्या हो गया, y वेक्टर, y हो गया वेक्टर A sin अल्फा बट्टा साइन ऑफ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और AD हो गया, और यहाँ से OD जब निकालेंगे तो ये हो गया AX, दिस इज इक्वल टू AX OD AX, तो यहाँ पे हो जाएगा A साइन बीटा, A साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस। ठीक है, यही दो प्रोजेक्शन आ गया, ये प्रोजेक्शन जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यही प्रोजेक्शन आया, ये हो गया AX, और ये जो प्रोजेक्शन हो गया ये हो गया AY, तो ये AY हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि इफ, अब इसी में जो है सो केस ले लीजिए, इफ द एक्सिस वेयर परपेंडिकुलर, इफ द टू एक्सिस वेयर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये वैल्यू जब जाएगा तो इसी से निकल जाएगा AX इज इक्वल टू A साइन अल्फा और AY इक्वल टू AY, AX इज इक्वल टू A साइन बीटा, AY इज इक्वल टू A साइन ऑफ यहाँ पे अल्फा। अब इसी से समझ लीजिए कि क्यों हम परपेंडिकुलर एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा जो डेरिवेशन होता है वो बहुत सिंपल हो जाता है, मैनिपुलेशन आसान हो जाता है इसको जो है सो, यही मेरा मेन पर्पस है इसको रेक्टेंगुलर एक्सिस के अलॉन्ग